हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका से लिया है, जो मैंने 9th क्लास की NCERT चैप्टर 9 से लिया है। इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा का क्या रोल रहा है, उन्होंने हरियाणा के वीरों ने इसमें कहाँ का हिस्सा लिया है, इस बारे में क्वेश्चन करेंगे या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस विषय में, 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है अम्बाला से। वैसे आपको पता होगा कि ये क्रांति इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं कि मेरठ से शुरू हुई है, लेकिन उससे 9-10 घंटे पहले ही अम्बाला में सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो हरियाणा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ से ही ये क्रांति स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा कौन से शासक व कवियों की भूमि रहा है? यानी कि यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध शासक व कवियों ने जन्म लिया है। तो ये शासक कौन कौन से हैं? ये शासक हैं जैसे कि प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। और कवि यहाँ पे कौन कवि है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी राज में हरियाणा को कब व कैसे मिलाया गया था? तो अंग्रेजी राज में हरियाणा को 1803 में ही मिला लिया गया था। दौलत राव ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि द्वारा एक संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ इस दौलत राव ने। तो उस संधि के अनुसार हरियाणा राज्य को भी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी कंपनी ने हरियाणा को किन 2 भागों में बांटा? प्रशासन का मतलब शासन चलाने के लिए। अब बहुत बड़े इलाके को कवर करना आसान नहीं था, आसान नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने अपने शासन की सुविधा के लिए, जहाँ पर वो निगाह रख सके, अपना नियंत्रण रख सके, इसके लिए उसने हरियाणा को 2 भागों में बांट लिया। तो पहला क्षेत्र उन्होंने लिया सीधा नियंत्रण का, जिन पर वो स्वयं नियंत्रण कर सके बिल्कुल सीधे ढंग से। तो ये था पानीपत, सोनीपत, नूंह, हथीन, सोहना, पलवल और रेवाड़ी का इलाका। ठीक है, बाकी जो हरियाणा बच गया है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सामंत और जो सरदार थे, और इन्होंने इन सामंत और सरदारों ने आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसी के कारण बाकी जो हरियाणा है वो इनके हाथों में सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हम। जैसे पहले हम हरियाणा में ये होते थे ना, जमींदार सरदार, 5-6 गांवों की जिम्मेवारी इस तरह से उन्हें मिली हुई थी। तो आंग्ल मराठा युद्ध में क्या किया, इन सरदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो इसी के कारण इनको बाकी हरियाणा मिल गया शासन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें कई सारे कवर हो जाते हैं। तो रेवाड़ी से कौन था क्रांतिकारी? रेवाड़ी से राव तेज सिंह। रोहतक व हिसार, ये इसके हवाले किया गया था इलाका। रोहतक व हिसार दिए गए थे अहमद बख्श को। ऐसे ही लाहौर भी, लेकिन लाहौर क्या है, पाकिस्तान में है लाहौर, और फिरोजपुर, जिरका, इस तरह से ये भी इनके अधीन थे। लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा से रिलेटेड जो है सिर्फ रोहतक व हिसार अहमद बख्श को दिए गए। तो नेक्स्ट है, हासी की बेगम। हासी की बेगम को क्या मिला? करनाल व गुड़गांव का इलाका। पलवल किसे दिया गया? मोहम्मद अली खां को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में क्रांति का नेतृत्व किसने शुरू किया? किससे शुरुआत हुई थी क्रांति के नेतृत्व की? तो रेवाड़ी से राव तुलाराम व बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह के। ये राव तुलाराम और राजा नाहर सिंह दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने हरियाणा के विकास में, हरियाणा के क्रांतिकारी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक व गुड़गांव से कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो क्रांतिकारी जो क्रांति में हिस्सा ले रहे थे, तो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारियों को फांसी यहीं से दी गई है हरियाणा के। जैसे कि रोहतक में 159 और गुड़गांव में 228 क्रांतिकारियों को फांसी। देखो, एक
वर्ल्ड लेवल या हम देश के लेवल की बात करें तो एक जगह से रोहतक से 159 और गुड़गांव से 228 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि इतने छोटे से इलाके से इतने सारे आंदोलनकारी, यानी कि हरियाणा की जो भूमि है वो वीरों की भूमि रही है। यहाँ पे लोग अपना बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे हैं देश के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, हरियाणा की क्रांति, जो हरियाणा में क्रांति हुई है 1857 की, उसमें सबसे पहले अम्बाला से शुरू होने का क्या कारण है। ये कारण मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, फिर भी कर लेते हैं कि मेरठ में क्रांति के 9 घंटे पहले, यहाँ क्रांति शुरू हुई है 10 मई को, तो उससे 9 घंटे पहले ही जो अम्बाड़ा में जो सैनिक थे, सैनिक छावनी थी, वहाँ पे सैनिकों ने पहले ही विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसके कारण ये क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी गई है। अम्बाला में विद्रोह की विफलता का कारण, विद्रोह शुरू तो कर दिया लेकिन विफल हो गया वो, यानी कि सफल नहीं हो पाया, तो भारतीयों की हार हुई। तो इसका कारण क्या था, श्याम सिंह ने अंग्रेजों को योजना बता दी। श्याम सिंह एक सैनिक था। ठीक है, अम्बाड़ा में, जैसे यहाँ अम्बाला में सैनिकों ने विद्रोह किया, तो इन जो सैनिकों की बटालियन होती है ना, उसका एक सैनिक था श्याम सिंह। तो इस श्याम सिंह ने क्या किया, जो भारतीय नौजवान सैनिकों ने योजना बना रखी थी ना, वो सारी योजना जाके पहले ही अंग्रेजों को बता दी। तो इससे अंग्रेज तैयार हो गए लड़ाई के लिए और वो इस युद्ध में सफल हुए, और जो सैनिक विद्रोह है वो अम्बाड़ा में सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव में पहला क्रांतिकारी हमला कब हुआ। तो जैसे कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, अम्बाला से। तो गुड़गांव में पहला क्रांतिकारी पूरे हरियाणा में शुरू हो गया था ना, तो 14 मई को कलेक्टर के ऑफिस पे सबसे पहला हमला किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करेंगे हम बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ में जो राजा है नाहर सिंह, उसको अंग्रेजों ने फांसी कब दी। तो उसको अंग्रेजों ने पता है क्या किया उसके साथ, बेचारे के साथ, बहुत अच्छे ये फेमस पर्सनैलिटी हैं हरियाणा के, उन्होंने संधि के बहाने अंग्रेजों ने अपने पास राजा जी को बुलाया, नाहर सिंह को, कि चलो समझौता कर लेते हैं। तो वहाँ बुलाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर 9 जनवरी 1858 ईस्वी में दिल्ली में ही चांदनी चौक में सरेआम पूरी पब्लिक के सामने फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में क्रांति की शुरुआत कब व किसने की। तो झांसी में क्रांति की शुरुआत की थी 15 मई को चौथी इरेगुलर कैवलरी के जवानों ने। किसने की है, चौथी इरेगुलर कैवलरी के जवानों ने। झांसी में किन को उनके घर के सामने फांसी दी गई। देखो अभी अभी एक पर्सनैलिटी का नाम आया है, राजा नाहर सिंह, उनको तो संधि के बहाने बुलाकर फांसी दी गई है 9 जनवरी 1858 ईस्वी में। इसी तरह से झांसी में भी एक लाला थे हुकमचंद जैन, उनको भी उनके घर के सामने ही फांसी दी गई। सिर्फ किस लिए फांसी दी गई थी, इन लाला हुकमचंद जी ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, हरियाणा में के झांसी में जो बिगुल है वो किसने बजाया, यानी कि क्रांति का बिगुल, क्रांति की शुरुआत किसने की हरियाणा के झांसी जिले में। तो ये की है पुट्ठी गांव के मंगल खान व उसका सहयोगी था कैदे खां। तो इन दोनों ने वहाँ से क्रांति का बिगुल बजाया, यानी कि क्रांति की शुरुआत की। अब रोहनाथ गांव, जैसे एक तो रोहतक वो पहले आ चुका है, रोहतक जैसे कहाँ है, ये सोनीपत के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है। और इसी तरह से जो रोहनाथ है, रोहनाथ गांव कहाँ पे है, तो ये झांसी से 8 मील दक्षिण में हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है, झांसी से 8 मील दक्षिण हरियाणा में। हिसार में विद्रोहियों ने किस पर हमला किया। तो हिसार में स्टार्टिंग कहाँ से की है, जिलाधीश मिस्टर वेडबर्न को परिवार सहित मार दिया व 1,70,000 रुपये इनके खजाने से लूट ले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा में
कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँची। स्टार्टिंग जैसे मैंने अभी भी बताई थी, स्टार्टिंग तो वही अम्बाड़ा से शुरू हुई है, लेकिन फिर उसके बाद जब ये फैलाव हुआ तो कहाँ से, तो ये 11 मई को गुड़गांव से होती हुई झज्जर, झज्जर से होती हुई रेवाड़ी, और रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक महम, हांसी, भिवानी, और हिसार के बाद ये लास्ट में हांसी, भिवानी और हिसार 12 मई को सिरसा तक पहुंच गई थी। तो सिरसा में भी यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किसने सिरसा को कब्जे में लेकर गवर्नर बना, यानी कि अपने कब्जे में किसने किया सिरसा को, तो ये थे रानिया के नवाब नूर समद खां, और ये लगभग 3 सप्ताह तक ही रह पाए थे, और अंग्रेजों को उनका ये शासन अच्छा नहीं लगा, और फिर बाद में उनके साथ अंग्रेजों के साथ इनका मुकाबला हुआ। कि शहीद की याद में डाक टिकट जारी हुआ, तो कौन सा ऐसा शहीद है, फेमस पर्सनैलिटी राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर 2001 को डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है, किसके रेवाड़ी पहुंचने के पहले ही किला खाली करवा लिया गया, तो ये किला क्या होता है, किला वो बड़ी सा महल बंगला जिसके अंदर ही लगभग 10-15 किले हैं, और उसमें रहने के लिए यानी कि खाना पीना वहीं, और वही जो सेना है वहीं रखी जाती थी लगभग किले के अंदर ही, और दोनों तरफ किले की बाहरी दीवार के बाहरी और भीतरली दीवार की तरफ कुछ इस तरह की व्यवस्था की जा सकती थी कि एकदम दुश्मन दीवार को फांद कर किले में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, या तो उस दीवार के चारों तरफ इतनी गहरी खाइयाँ खोद दी जाती थी कि भाई उसको पार करना मुश्किल होता था, या फिर कोई और व्यवस्था इसी तरह की जो जिस राज्य को अच्छी लगी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन था, किसके रेवाड़ी पहुंचने के पहले ही किसने किला खाली किया, तो शावर्स जो है एक अंग्रेज था, उसने 5 अक्टूबर 1857 में, ठीक है, ये पहले ही किले को खाली कर दिया था। ये पहुंचा था राव तुलाराम के किले तक, तो पहले ही मतलब इसकी व्यवस्था राव तुलाराम की इतनी अच्छी थी कि अंग्रेज हैरान थे, और इसकी इस व्यवस्था के कारण रेवाड़ी को वीरों की भूमि भी कहा गया है। रेवाड़ी किसकी भूमि कही जाती है, एक क्वेश्चन यहाँ भी कवर हो जाता है, वीरों की भूमि। तो इस वीडियो में हरियाणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।